नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी वेब्स। तो चलिए आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं जो इंटरनेट है हमारा। इंटरनेट के अंतर्गत हम कुछ अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है। An Academy. Let's crack it. यहाँ आप देख सकते हैं www देखने को मिल रहा है, यानी कि 3 बार W आप देख सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था 3 बार जो W है उसका जो फुल फॉर्म है पहले मैंने बता चुका हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो W है यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब। तो हम क्या बोल सकते हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का डाटाबेस है और जिसके अंतर्गत सारी चीज़ें जो है कलेक्ट रहती है इंटरनेट के अंतर्गत। तो जो भी रिसोर्सेस है, जो भी यूज़र्स है, वो इंटरनेट के अंतर्गत यहाँ पे अगर देखें तो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं, ठीक है। और उसके थ्रू यहाँ पे हमको जो है डेटा और जो रिसोर्सेस है वो मिलते हैं। तो देखिए WW स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब है। और सभी प्रकार के रिसोर्सेस और जो यूज़र्स है वो इंटरनेट के अंतर्गत क्या करते हैं, जो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है HTTP उसका यूज़ करके यहाँ सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं, देखिए WW के जो फाउंडर है वो टिम बर्नर ली है और लगभग 1990 के आसपास इन्होंने इसको डेवलप किया था। इसके पहले हम देख सकते हैं ARPANET नाम का एक जो है एक नेटवर्क चलता था जो कि सेना के लिए बनाया गया था, परंतु वो छोटे स्तर का था और ज़्यादा एडवांस नहीं था। पर जब WW का विकास हुआ तो हम समझ सकते हैं यहाँ पे इंटरनेट काफ़ी यहाँ विकास कर चुका था। और इसके अंतर्गत जो ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि हम जैसे बोल सकते हैं ना ISO बोलते हैं, उसी प्रकार यहाँ पे WW के लिए यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके हम बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, जिसे हम बोल सकते हैं W3C, यानी 3 बार जो है W आ गए और 3 आ गया, ये W3 यानी कि 3 बार, और C मतलब कंसोर्टियम, ठीक है। और ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का यानी कि ब्रह्मांड लेवल का एक नेटवर्क है वर्ल्ड वाइड वेब जो है, और जिसमें एक प्रकार से अगर देखें तो इन्फॉर्मेशन को हम एक्सेस कर सकते, इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने योग्य होता है। और ये क्या करता है, इंटरनेट में इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करने का काम करता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह इन्फॉर्मेशन पहुंचाएगा, वहां से फिर इधर इन्फॉर्मेशन पहुंचाएगा। तो इस प्रकार से इसका सिस्टम चलता है। और हम इसको वेब से कनेक्ट नहीं कर सकते, यानी कि वेब अलग चीज़ होती है और इंटरनेट अलग चीज़ होती है, ठीक है। तो यहाँ देखिए मतलब जो वेब है वो अलग है और इंटरनेट अलग है। अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है न्यू फ्री प्लान्स जो कि शुरू हो रहे हैं 1 दिसंबर 2020 से। इसमें आपको क्या फ़ायदे होने वाले हैं, इसमें आपको मिलेगी एक हफ्ते के अंदर में 500 से ज़्यादा फ्री लाइव क्लासेस और डाउट क्लियरिंग सेशन जो कि MP के टॉप एजुकेटर्स द्वारा लिए जाएंगे और ये आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। इसमें डेली और वीकली फ्री लाइव मॉक टेस्ट होंगे और इसका पेपर का जो होगा एनालिसिस भी होगा और टॉप एजुकेटर्स के द्वारा यहाँ पे किए जाएंगे ये एनालिसिस। और साथ ही साथ यहाँ पे 4 डिफरेंट एग्जाम को कवर किए जा रहे हैं, MPPSC प्रीलिम्स, MP पुलिस कांस्टेबल, MPSI, MP जेल पहरी। और आपको इसमें मिलेगा फ्री लाइव क्विज, 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें कवर किए जाएंगे सभी सब्जेक्ट को मिला करके। T20 सीरीज यहाँ पे चल रही है सोमवार से लेकर शनिवार तक रोजाना 8 बजे। 20 क्वेश्चन इसमें होते हैं, 20 मिनट के लिए आपको इस सीरीज को लगाना होता है और इसका एनालिसिस जो पेपर इसमें होंगे इसका एनालिसिस आपको टॉप एजुकेटर्स द्वारा उसी के बाद कराया जाएगा। स्पेशल इवेंट्स होने वाले हैं यहाँ पे और बहुत कुछ यहाँ पे फ्री प्लान्स में मिलने वाला है। तो आपको देर किस बात की है, डाउनलोड करना है अनअकैडमी का लर्निंग ऐप और आपको गोल चूज करना होगा MPPSC और व्यापम, ठीक है। MPPSC और व्यापम संबंधित आप गोल चूज कीजिए और आपको रेफरल कोड डालना है सरकार 10 रेफरल कोड डालने के साथ ही आप जो फ्री प्लान है उसके सारे वीडियोस आप अवेल कर सकते हैं और सारे वीडियोस आप देख सकते हैं, वो भी फ्री। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं अपने अनुसार, जो अपने आप गोल चूज करेंगे। 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने और 24 महीने के अंतर्गत यहाँ पर प्लान्स है। आप अपने पसंदीदा प्लान को चुनकर आप अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। और देर किस बात की, सब्सक्राइब नाउ और लेट्स क्रैक इट। इसी के अंतर्गत बात करें हम तो हम सारी चीज़ों को यूज़ करने के लिए हमको एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है जिसे हम बोलते हैं वेब ब्राउज़र। और वेब ब्राउज़र के बारे में सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। पहले तो हम इसका जो है बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। तो वेब ब्राउज़र क्या है, एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसके अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं, जो हमें परमिशन देता है या जो हमें अलाउ करता है, जो विभिन्न प्रकार की चीज़ें हैं इन्फॉर्मेशन उसको व्यू करने की परमिशन देता है, उसको एक्सप्लोर करने की परमिशन देता है। किसके अंतर्गत, इंटरनेट के थ्रू। अगर इंटरनेट का प्रयोग करना है तो आपको वेब ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे इंटरनेट के अंतर्गत किसकी ज़रूरत पड़ेगी, वेब ब्राउज़र की। और ये क्या है, एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम वेबसाइट या फिर कोई अन्य इन्फॉर्मेशन को इंटरनेट के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं।
यूज़र जब भी कोई रिक्वेस्ट करता है कोई वेब पेज की, तो वो क्या करता है, एक URL को एंटर करता है। URL मतलब मैंने बताया था www.google.com एक प्रकार का क्या है, URL है। तो इसको जैसे ही उसने एंटर करा तो और उसके बाद एंटर की प्रेस करा तो एक रिक्वेस्ट जाती है। रिक्वेस्ट जाएगी कहाँ पे, सर्वर, मतलब इंटरनेट के थ्रू जाएगी सर्वर पर, वेब सर्वर जिसे बोलते हैं। और वेब सर्वर उस रिक्वेस्ट को सर्च करेगा, अगर उसके पास में उस रिक्वेस्ट की पूरी करने के लिए जो भी डाटा है वो सारी चीज़ हमको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो अगर है तो वेब सर्वर उसको रिटर्न करेगा, और रिटर्न करने के पश्चात जो वेब ब्राउज़र है वो यहाँ पे यूज़र के कंप्यूटर पर दिखाता है। तो इस प्रकार की चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके अंतर्गत हम टेक्स्ट सर्च कर सकते हैं, ऑडियो सर्च कर सकते हैं, वीडियो और कोई अन्य एनिमेशन वगैरह और विभिन्न प्रकार की जो चीज़ें हैं वो हमको वेब ब्राउज़र के अंतर्गत सर्च करने को देख सकते हैं। यानी कि बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो हम इसमें सर्च कर सकते हैं। पहले जो वेब ब्राउज़र हुआ करते थे टेक्स्ट बेस्ड हुआ करते थे, परंतु बाद में जब GUI आया यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आया, तो यहाँ पे हमको वेब ब्राउज़र कैसे देखने को मिलने लगे, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस या ग्राफिकल बेस्ड मिलने लगे। अभी की डेट में तो आप देख सकते हैं इतना बड़ा एक आइकॉन देखने को मिलता है, जहाँ पे आप क्लिक करो तो वॉइस सर्च हम बोलते हैं जिसे, तो वॉइस सर्च के द्वारा इसको जो है हम सर्च कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप गूगल में ओके गूगल बोलते हो तो आपका जो मोबाइल है वो यहाँ पे काम करने लगता है, यानी कि वेब ब्राउज़र यहाँ पे ओपन हो जाता है और आपके कमांड के लिए वेट करता है। तो ये सारी चीज़ हमको देखने को मिलती है। तो वेब ब्राउज़र देख सकते हैं, देखिए कंप्यूटर हो सकता है, कंप्यूटर के अंतर्गत हम एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हैं। उसमें हमने जैसे ही कोई चीज़ें टाइप की, मतलब जो हमको रिक्वेस्ट करना है, जो इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए उसको हमने URL टाइप करा और उसकी जो रिक्वेस्ट कहाँ चली गई, इंटरनेट के थ्रू वेब सर्वर में चली गई। वेब सर्वर उसको चेक करेगा और चेक करने के पश्चात क्या करेगा, उसको वापस यहाँ पे रिस्पॉन्ड करेगा अगर है तो, और नहीं तो यहाँ पे नॉट रिस्पॉन्डिंग वो बोल देगा। उसके बाद यहाँ पे यूज़र के जो कंप्यूटर है यानी क्लाइंट को जो कंप्यूटर है उसमें वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर के माध्यम से यूज़र को डिस्प्ले हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये सारी प्रोसेस यहाँ पे चलती है। कुछ इंपॉर्टेंट वेब ब्राउज़र हम देख लेते हैं, जैसे कि देखिए इंटरनेट एक्सप्लोरर अभी मैं यूज़ करना बताऊंगा आपको, गूगल क्रोम, ठीक है, मोजिला फायरफॉक्स, नेटस्केप नेविगेटर ये पुराना हो गया है, माइक्रोसॉफ्ट का ही, ओपेरा, सफारी ये मैक का है, मैक यानी कि एप्पल के जो प्रोडक्ट होते हैं उसके अंतर्गत चलता है। अब यहाँ देखिए इसको बनाने का काम किसने किया था, इंटरनेट एक्सप्लोरर को माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किया गया था, और गूगल क्रोम को गूगल के द्वारा, मोजिला फायरफॉक्स को मोजिला के द्वारा, नेटस्केप नेविगेटर को नेटस्केप कम्युनिकेशन कॉरपोरेशन के द्वारा। इसके अलावा ओपन सॉफ्टवेयर जो ओपेरा बनाने का काम किया और सफारी बनाने का काम किया एप्पल ने। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको एक एक चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले हम चलते हैं गूगल क्रोम में, गूगल क्रोम या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर में। तो हम देखिए यहाँ पे विंडो बटन को प्रेस करते हैं नॉर्मली, और यहाँ हम नॉर्मल लिखते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर और माइक्रोसॉफ्ट एज ये दोनों जो है माइक्रोसॉफ्ट के ही प्रोडक्ट है, यानी कि विंडोज़ 10 के साथ में माइक्रोसॉफ्ट एज आपका इनबिल्ट आ रहा है क्या, ब्राउज़र, और ये जो है पहले से आता था, यानी कि कोई भी विंडोज़ आप इंस्टॉल करो आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर मिलना है, मतलब मिलना है। तो पहले तो हम देख लेते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर। जैसे हम एंटर की प्रेस करेंगे तो हमारे सामने देखिए इंटरनेट एक्सप्लोरर की जो विंडो है वो डिस्प्ले हो गई है, और यहाँ देखिए हम इसको मैक्सिमाइज़ कर लेते हैं। मैक्सिमाइज़ करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए हमको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। जैसे ऊपर देख सकते हैं URL टाइप करने का, यानी कि देखिए URL मतलब मैंने बताया था www. जैसे हम google.com टाइप करते हैं तो एक प्रकार का क्या है, URL है। तो URL हमने जैसे ही टाइप करे तो हमारे सामने देखिए गूगल की विंडो डिस्प्ले हो गई है। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हैं गूगल की जो फैसिलिटी है, यहाँ तो हम सर्च कर सकते हैं कोई अदर चीज़ें जो वेब पेज में अवेलेबल है। होम बटन है, ठीक है, उसके बाद फेवरेट बटन है, सेटिंग्स है। तो सेटिंग में जाकर हम बहुत सारी सेटिंग इसमें कर सकते हैं, प्रिंट है, फाइल से रिलेटेड और अन्य जो चीज़ें हैं, जैसे कि हमको इंटरनेट एक्सप्लोरर का वर्जन देखना है। वर्जन मतलब कौन सा वर्जन अभी चल रहा है, तो 11 हमारा चल रहा है इंटरनेट का वर्जन, इंटरनेट एक्सप्लोरर का। और ये नीचे सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल दी है, अपडेट और प्रोडक्ट ID वगैरह सारी चीज़ें। उसके अलावा हम देखें तो यहाँ पे इसकी सेटिंग भी हम कर सकते हैं इंटरनेट ऑप्शन वाले मतलब जो है ऑप्शन में जाकर, और यहाँ देखिए आपको विभिन्न प्रकार की टैब मिल रही है। तो जैसे बाय डिफ़ॉल्ट आपको कौन सा पेज खोलना है वो आप यहाँ देख सकते हैं, और ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ दिख रही है, टैब खोलना है, नहीं खोलना है, डिलीट करना है, कुकीज़ वगैरह, ठीक है, सिक्योरिटी मेंटेन कर सकते हैं, प्राइवेसी, उसके अलावा कंटेंट्स को मेंटेन कर सकते हैं, SSL जो स्टेट्स है, कनेक्शंस है, प्रॉब्लम्स प्रोग्राम्स है और एडवांस है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर के थ्रू। उसके बाद आपको ये एरिया जो दिख रहा है कंप्लीट रूप से गूगल का दिख रहा है, तो हम इसको फाइनली यहाँ पे बंद कर देते हैं। अब हम चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज में। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एज में हम जाएंगे तो यहाँ पे हम कर सकते हैं इंटरनेट, यहाँ पे करें हमने इंटरनेट एक्सप्लोरर करें तो यहाँ देखिए माइक्रोसॉफ्ट एज भी आ रहा है, या माइक्रोसॉफ्ट एज आप लिख सकते हैं। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज आ गया। सेम टू सेम यहाँ पे जो है ऊपर वाली जो बार है यानी टाइटल बार वो आपको सेम टू सेम दिख रही है, और यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए बंद की यानी क्लोज की बटन आ रही है जिसे Ctrl W से दर्शाते हैं,
और ये जो होता है देखिए प्लस, यानी प्लस मतलब न्यू टैब आता है। न्यू टैब आप ऐसे क्लिक करोगे तो न्यू टैब आपकी जुड़ते जाएगी, यानी कि एक ही ब्राउज़र में आप अनेक प्रकार की जो इन्फॉर्मेशन है अलग अलग साइट्स में जाकर यहाँ पे सर्च कर सकते हो। तो ये सारी फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल होती है। उसके बाद ये कंट्रोल बटन्स होती है, तो आपको नॉर्मली सभी जगह देखने को मिल जाएगी। इसके बाद देखिए ये क्रॉस करें तो हमारी जो टैब है बंद हो जाती है। फिर उसके बाद बैक की बटन, फॉरवर्ड की बटन इस प्रकार दिख रही, तो ये तो हमारी आगे पीछे जाने के लिए होती है। रिफ्रेश की बटन होती है, कंट्रोल आर से दर्शाते हैं। होम की बटन आपको गूगल क्रोम में मिलेगी। यहाँ आप यूआरएल है टाइप कर सकते हैं, और जिस यूआरएल को फेवरेट बनाना है यहाँ पे हम कर सकते हैं, यानी कि बुक मार्क होता है, हमको बार बार सर्च ना करना पड़े, तो सीधे हम क्लिक करके उसमें काम कर सकते हैं। उसके बाद बाकी चीज़ें होती है, जैसे अकाउंट आप लॉगिन कर लेते हैं, सिंक्रोनाइजेशन, ये सेम टू सेम जो है आपको गूगल क्रोम के जैसे ही फैसिलिटी प्रदान करता है, पर हमको इसके अंतर्गत और चीज़ें देखने को मिलती है। और चीज़ें से मतलब जैसे अगर मान लो मैं पीडीएफ कोई ओपन करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है, जैसे एक पीडीएफ ओपन करते हैं हम, किसमें, जो माइक्रोसॉफ्ट एज है, माइक्रोसॉफ्ट एज में एक पीडीएफ ओपन करते हैं। जैसे यहाँ में चला गया डी ड्राइव में, और कोई हम नोट्स ओपन कर लेते हैं, या फिर हम ये सिलेबस ओपन कर लेते हैं। जैसे बीसीए का हमने सिलेबस ओपन किए, और यहाँ हम जैसे ही जाएंगे पीडीएफ में, तो हमको देखिए नीचे कुछ जो है नंबर्स और पेजेस और पेज नंबर यहाँ पे नज़र आ रहा है, प्लस माइनस, और देखिए जूम इन जूम आउट की बटन यहाँ पे नज़र आ रही है। ठीक है, एक प्रकार से पीडीएफ रीडर हमारा काम करता था, उसी प्रकार माइक्रोसॉफ्ट एज भी काम करता है। रोटेट हम कर सकते हैं पेज को, देखिए रोटेट कर सकते हैं, इस प्रकार हम रोटेट करा के देखें तो हमारा पेज रोटेट हो जाता है। फिट टू विंडो करना है, ठीक है, तो इस प्रकार आप कर सकते हैं। कंट्रोल बटन की सहायता से आप आगे पीछे, और रीड अलाउड, जैसे अगर कोई वेब पेज आपको पढ़ना है, मतलब आपकी पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही, तो आपको गूगल जो है ये जो फैसिलिटी है माइक्रोसॉफ्ट एज, ये पढ़कर सुनाएगा वहाँ पे, अगर आप जितना सेलेक्ट करोगे। ठीक है, उसके बाद आप देखिए ड्राइंग कर सकते हो, जैसे आपको कुछ ड्रॉ करके बताना किसी को, ग्राफिक्स पेन टैबलेट से या फिर माउस से, तो आप इसकी सहायता से ड्रॉ कर सकते हो। हाईलाइटर आप प्रयोग कर सकते हैं, परंतु हाईलाइटर आपका उसी में चलेगा जहाँ पे आपका पीडीएफ डॉक्यूमेंट से बनी है, पर इस प्रकार की लिंक वाली जो पीडीएफ है इस पर हाईलाइटर नहीं चलेगा, तो ध्यान देना इस चीज़ को। उसके बाद इरेजर है, तो इरेजर में हम क्या कर सकते हैं, जो हमने लिखे हैं, जैसे देखिए मैंने लिखा था यहाँ पे, तो मैंने इसको इरेज कर दिया। डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं, अगर आपका प्रिंटर कनेक्ट है तो। इसके अलावा हम देखें तो यहाँ पे आपको सेव की आ रही है बटन। क्यों आ रही सेव की बटन, क्योंकि अगर कोई चीज़ ड्रॉ की जाती है, जैसे ये मान लीजिए मैंने ड्रॉ किया, तो इसी को मैं यहाँ पे सेव कर सकता हूँ डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में। और यहाँ देखिए क्या लिखा है, सेव एज। सेव एज मतलब उसी नाम से सेव करना दूसरी लोकेशन पे, या फिर उसी लोकेशन पे करना दूसरे नाम से, तो इस प्रकार से हमको देखने को मिलता है। ये पिन होता है, पिन मतलब परमानेंट, यहाँ पे जो है फिक्स हो जाएगा ये। और उसके बाद सेटिंग्स होती है, सेटिंग्स में तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली, जैसे न्यू टैब है, न्यू विंडोज़ है। न्यू टैब मतलब कंट्रोल टी के द्वारा, न्यू विंडो मतलब कंट्रोल एन के द्वारा। अगर आपको प्राइवेट विंडो या इनकॉग्निटिव विंडो खोलना है तो न्यू प्राइवेट, इन प्राइवेट विंडो कंट्रोल शिफ्ट एन के द्वारा, क्योंकि देखिए कंट्रोल एन से न्यू बन रहा है न्यू विंडो, और सिर्फ आप शिफ्ट लगा लेते हो तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन से क्या हो रहा है, न्यू प्राइवेट विंडो। ये ज़्यादातर काम आती है, जैसे आप सिक्योरिटी वाला काम करते हैं, जैसे बैंकिंग से रिलेटेड कोई नेट बैंकिंग का यूज़ करना है, तो आपकी जो भी हिस्ट्री है वो कहाँ सेव ना हो, कुकीज़ में या फिर टेम्परेरी फाइल के रूप में सेव ना हो, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इन प्राइवेट विंडो, यानी कि जो इनकॉग्निटिव विंडो है वो यूज़ करते हैं कंट्रोल शिफ्ट एन के द्वारा। जूम इन और जूम आउट जैसे कि मैंने बता चुका हूँ, तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। फुल स्क्रीन इससे होता है, फेवरेट आप मैनेज कर सकते हैं, यहाँ से हिस्ट्री मैनेज कर सकते हो, मतलब हिस्ट्री सारी डिलीट कर सकते हो। उसके बाद डाउनलोड जो सेटिंग है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ऐप्स मैनेज कर सकते हैं। एक्सटेंशन का मतलब होता है कोई सॉफ्टवेयर बिना इंस्टॉल किए हमारे ब्राउज़र में इनबिल्ट मतलब यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा और हम उस फैसिलिटी का यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा प्रिंट कर सकते हैं, शेयर वगैरह, और जो सेटिंग्स है वो हम देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे गूगल क्रोम की सेटिंग हमको देखने को मिलती है, वैसे ही यहाँ पे भी हमको विभिन्न प्रकार की सेटिंग्स देखने को मिलती है। तो चलिए, अब तो ये हो गया हमारा इंटरनेट मतलब माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया। अब हम बात करते हैं किसकी, गूगल क्रोम की। तो गूगल क्रोम में हम चले जाते हैं। देखिए गूगल क्रोम हमने नॉर्मली टाइप करे और माउस से हम ऐसे क्लिक कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने क्या आ गया है, हमारे सामने देखने को मिलता है, यहाँ देखिए गूगल क्रोम की विंडो आ गई। तो सेम टू सेम ऊपर आपको देखिए प्लस की बटन दिख रही है, यानी न्यू टैब आप ला सकते हैं यहाँ से। ठीक है, कंट्रोल बटन्स का मैनेज कर सकते हैं, इनको आप क्लोज भी कर सकते हैं। अच्छा, इनमें स्विचिंग करना है। स्विचिंग करना मतलब जैसे मान लीजिए मैं एक एक चीज़ यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। चलिए, यहाँ मैं गूगल ड्राइव ओपन कर लेता हूँ, यहाँ मैं कुछ जैसे अपना चैनल ओपन कर लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ मैं प्लेलिस्ट वाला सेक्शन ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ मैं द हिंदू वाला सेक्शन ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए चारों टैब में मेरे पास में अलग अलग यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रही है। तो मैं चाहता हूँ कीबोर्ड से, बिना माउस के कीबोर्ड से चाहता हूँ, तो कंट्रोल के साथ अगर टैब दबाओगे आप तो देखिए पीछे जो है आगे की तरफ यहाँ पे मूव हो रहा है, मतलब जो हमारे टैब खुले हैं गूगल क्रोम के अंतर्गत। ठीक है, और अगर मैं कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ टैब दबाता हूँ, यानी कंट्रोल शिफ्ट और टैब दबाते हैं तो पीछे की तरफ चलेंगे। देखिए ओनली मैं कंट्रोल के साथ टैब दबाता हूँ तो आगे की तरफ चल रहा है,
और शिफ्ट के साथ, कंट्रोल और शिफ्ट के साथ दबा रहा हूँ तो देखिए यहाँ पे पीछे की तरफ चल रहा है। तो इस प्रकार से भी हम मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल डब्ल्यू के द्वारा इनको बंद कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल डब्ल्यू के द्वारा बंद करें और कंट्रोल शिफ्ट टी के द्वारा हम इसको वापस भी ला सकते हैं। तो ये भी आपको देखने को मिलेगा इसमें गूगल क्रोम में। एक बैक बटन जाना तो हमारा बैक बटन चला गया, फॉरवर्ड करना फॉरवर्ड कर दिए। अगर इसमें कोई डाटा अच्छे से शो नहीं हो रहा तो हम क्या कर सकते हैं, रिफ्रेश कर सकते हैं। उसके बाद होम बटन जो हम सेट कर चुके होते हैं वो होम बटन यहाँ पे आ जाती है। जैसे गूगल मेरे द्वारा सेट किया गया तो गूगल आ जाएगा। उसके अलावा किसी चीज़ को फेवरेट बनाना है तो फेवरेट बनाने के बाद देखिए इस प्रकार की जो विंडो है, मतलब नीचे फेवरेट बार दिख रहा है। अब ये विंडो भी हमको दिखाना छुपाना हमारे ऊपर, इतने सारे फेवरेट जो बटन से मेरे पास दिए हैं इनमें से किसी भी चीज़ को मैं क्लिक करूँगा तो हमारे पास में वो चीज़ें अवेलेबल हो पाएगी। तो देखिए यहाँ पे मैं फेवरेट बटन को कैसे मैनेज करता हूँ, जैसे यहाँ देखिए बुकमार्क बोलते हैं उसे। तो बुकमार्क देखिए यहाँ बुकमार्क के अंदर गए तो 100 बुकमार्क्स बार दिख रहा है। ठीक है, क्यों दिख रहा है, देखिए यहाँ पे हमको सामने दिख रहा है, इसका मतलब है कि टिक मार्क है। और इसको हम सेलेक्ट करते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी से। कंट्रोल डी से क्या होता है, कंट्रोल डी से बुकमार्क जो है टैब में आ जाता है। और देखिए बुकमार्क ऑल टैब जो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी से आता है। अब नीचे देखिए बुकमार्क शो करना है तो देखिए ये देखिए गायब हो गए यहाँ से। और अगर बुकमार्क को शो करना तो उस पर फिर से मैं टिक कर दूंगा तो ये आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें हम इसी में तो बुकमार्क मैनेजर है, यानी कि देखिए सारी जो बुकमार्क है वो आपको एक विंडो में डिस्प्ले हो गई। आप इनमें से किसी को भी सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर सकते हो और ऊपर नीचे यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। उसके बाद देखिए इंपोर्ट बुकमार्क, इंपोर्ट का मतलब होता है किसी अदर ब्राउज़र से, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, अदर ब्राउज़र से या अदर कोई फाइल आपने एक्सपोर्ट करके रखे हो तो वहाँ से आप इनको इंपोर्ट कर सकते हैं, यानी ला सकते हैं अपने लिस्ट में। तो इस प्रकार से आपको ये बुकमार्क देखने को मिलेगा। चलिए ये बुकमार्क तो समझ गए आप। यहाँ देखिए एक्सटेंशन मैंने बताया था अभी पीछे, एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है, कोई सॉफ्टवेयर जो हमको इंस्टॉल नहीं करना तो हम उनको क्या कर लेते हैं, एक फैसिलिटी होती है इसमें एक फंक्शन के थ्रू ऐड हो जाते हैं जिसे बोलते हैं एक्सटेंशन। और एक्सटेंशन देखिए यहाँ हमारे ऐड हो गए, जैसे हमको गूगल ट्रांसलेट का यूज़ करना है तो ऐसे क्लिक करना नॉर्मल और यहाँ देखिए आपके सामने एक्सटेंशन आ गया। जैसे मान लीजिए कोई ट्यूटोरियल आप पढ़ते हो, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे फंडामेंटल का ट्यूटोरियल आपको दिखाता हूँ जो कि एक वेबसाइट में हम खोलेंगे कोई भी, जैसे मान लीजिए हमने खोल लिए। ठीक है, अभी आपको हिंदी में पढ़ना है, मतलब यहाँ पे देख सकते देखिए ये जो मटेरियल है आपको हिंदी में पढ़ना है, जो भी मटेरियल आपको दिख रहा है वो हिंदी में पढ़ना है, इंग्लिश आपको समझ में नहीं आ रही तो आप क्या करोगे, इस गूगल ट्रांसलेट को क्लिक करोगे नॉर्मली। ठीक है, और यहाँ पे जाओगे और यहाँ जाने के बाद देखिए ट्रांसलेट जो है दिस पेज मतलब ये वेब पेज पूरा ट्रांसलेट हो जाएगा। तो हम इस पर नॉर्मली क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो एक एक्सटेंशन के नीचे मतलब जो है देखिए बुकमार्क के नीचे एक जो है बार आ गई है जिसे देख सकते हैं गूगल ट्रांसलेट के नाम से आई है। और यहाँ इंग्लिश वाले सेक्शन में जाकर हम हिंदी सेलेक्ट करेंगे और हिंदी हम जैसे सेलेक्ट करेंगे तो हमारा पूरा जो वेब पेज है वो हिंदी में आ गया। तो इस प्रकार से आप इसको पढ़ सकते हो। मतलब इतनी शुद्ध तो नहीं होती है, मतलब हिंदी जो होती है कंप्लीट अगर देखें तो समझने लायक आ जाती है, क्योंकि हिंदी इंग्लिश से हिंदी में करेंगे तो वो थोड़ी प्रॉब्लम होती है, पर कोई दिक्कत नहीं, हमको समझ में आ जाएगा, इतना तो यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद हम शो ओरिजिनल करेंगे तो हमारा जो डाटा है जो जैसा वेबसाइट में दिखता था सेम टू सेम वैसा हो जाएगा। और इस बार को हमको बंद करना है तो हमको इसको क्लोज करना होगा। तो इस प्रकार से एक्सटेंशन आप यूज़ कर सकते हैं। लॉगिन अकाउंट आपका दिख रहा है, फिर आप देंगे देखिए यहाँ पे न्यू टैब मैंने बताया था कंट्रोल टी से आता है, जैसे गूगल जो माइक्रोसॉफ्ट एज में आया था। न्यू विंडो कंट्रोल एन से आती है। इनकॉग्निटिव विंडो जो प्राइवेट विंडो होती है कंट्रोल शिफ्ट एन से आती है। हिस्ट्री आप मैनेज कर सकते हैं, जैसे नॉर्मली आप यहाँ हिस्ट्री में जाए और ये हिस्ट्री आपकी कंप्लीट दिख रही है। तो अगर आप हिस्ट्री डिलीट करना चाहते हैं तो आपको देखने को मिलेगा क्लियर ब्राउजिंग डाटा। क्लियर ब्राउजिंग डाटा आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको देखिए यहाँ से एक विंडो डिस्प्ले होगी जिसमें आपको क्लियर ब्राउजिंग डाटा बेसिक दिख रहा है और एक एडवांस दिख रहा है। तो बेसिक में कुछ बेसिक चीज़ें डिलीट होगी, जैसे कि हिस्ट्री डिलीट होगी, कुकीज़ डिलीट होगी और कैश डेटा होगा। परंतु एडवांस में आप जाओगे तो देखिए ब्राउजिंग हिस्ट्री, उसके आप देख सकते हैं, आप देखो डाउनलोड हिस्ट्री, कुकीज़ एंड अदर डेटा, कैश, इमेज, पासवर्ड्स वगैरह जो भी आप जैसे बहुत सारे लॉगिन अकाउंट खोलते हैं ना अपने गूगल क्रोम में, तो आपके पासवर्ड यहाँ पे सेव रहते हैं। देखिए 9 पासवर्ड आपके सेव है यहाँ पर, तो उनको भी आप हटाना चाहते हैं। जैसे कोई टेक्स्ट बॉक्स है, हमने जैसे सिटी का नाम लिख दिया छिंदवाड़ा, तो ऑटोमेटिक वो नेक्स्ट टाइम फिल हो छिंदवाड़ा सी दबाने के बाद, तो ऑटोमेटिक फिल के लिए यहाँ पे ऑटो फिल डाटा 93 सजेशन दिख रहे हैं। उसके अलावा साइट्स दिख रही 19 साइट्स और होस्टेड ऐप डेटा दिख रहा है 8। तो इन सभी को अगर क्लियर करना है और कब तक के क्लियर करना है, लास्ट आवर के करना है, लास्ट 24 आवर के करना है, 7 डेज़ के अंतर्गत, और लास्ट 4 वीक के, या फिर ऑल टाइम के करना। तो हमको ऑल टाइम के करना, तो हम क्या करेंगे, क्लियर डाटा। क्लियर डाटा से क्या होगा, जितना भी हमने सर्च करे थे, जितनी भी साइट हमने सर्च करे थे वो कुकीज़ के अंतर्गत सेव है और वो सारी चीज़ें यहाँ से हट जाएगी। तो ये सारी चीज़ हमको देखने को मिलती है किसमें, हिस्ट्री का जो क्लियर ब्राउजिंग डाटा है उसके अंतर्गत। तो ये समझ गए होंगे आप हिस्ट्री।
तो आप डिलीट कर सकते हैं, डिलीट करके देख सकते हैं। उसके बाद नीचे देखिए रिसेंटली आपको दिख भी रही है। डाउनलोड्स में मैं बता सकता हूँ, देखिए यहाँ पे देखिए डाउनलोड जो भी चीज़ की है उनकी लिस्ट दिख रही है यहाँ पे। अगर आपको कोई चीज़ें डाउनलोड की वाली मिल नहीं रही है तो आप उस फाइल के जस्ट नीचे आप देख सकते हैं डाउन शो फोल्डर दिख रहा है। तो शो फोल्डर आप जैसे क्लिक करोगे तो आपकी जो एक्सप्लोरर है, मतलब जो कंप्यूटर की एक्सप्लोरर विंडो होती है, उसमें आपको उस टॉप मतलब उस कंटेंट पे ले चलेगा जहाँ पे आपने डाउनलोड करे हो। क्लोज कर देते हैं इसको। उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं, देखिए डेट वाइज यहाँ पे डाउनलोड की हिस्ट्री दिखा रहा है, यानी कि यस्टरडे को, दिसंबर 2 को। इस प्रकार से हम इसको क्लोज भी मतलब यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, तो ये हटा सकते हैं। तो ये डाउनलोड की फैसिलिटी हो गई। उसके बाद बुकमार्क मैंने बता चुका हूँ। जूम देख सकते हैं, प्लस माइनस यहाँ दिख रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हमको बड़ा करना है तो हम इस प्रकार बड़ा कर सकते हैं, और नॉर्मल 100% करना है 100%। हम टाइप भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फुल स्क्रीन कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं वेब पेज को। कास्ट स्क्रीन आप समझते होंगे मोबाइल में, एक मोबाइल की स्क्रीन दूसरे मोबाइल में दिख जाती है। फाइंड हम कर सकते हैं कंट्रोल F के माध्यम से। उसके बाद मोर टूल्स में सेव वेब पेज एस जो है, मतलब जो वेब पेज है उसको सेव कर सकते हैं। क्लियर ब्राउजिंग डाटा आपको कंट्रोल+Shift+Delete से मिल जाएगा, जो कि हिस्ट्री के अंतर्गत है। एक्सटेंशन को मैनेज कर सकते हो। इसके अलावा अन्य चीज़ें होती है, एडिट में कट कॉपी पेस्ट होता है, ठीक है। सेटिंग में आप देख सकते हैं, सेटिंग में आपको बहुत सारी चीज़ मिलेगी जो कि आपके सामने दिख रही है। देखिए योर गूगल अकाउंट, ऐसे क्लिक करेंगे तो गूगल से संबंधित यहाँ पे फैसिलिटी मिलेगी, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी। जैसे आप देख सकते हैं जो टैब है वो जैसे ही गूगल क्रोम स्टार्ट होगा तो शो बटन, मतलब जो होम बटन है, जैसे होम बटन में आपको क्या रखना है वो आपको यहाँ सेट करना होता है। अगर ओनली न्यू टैब करना तो न्यू टैब कर सकते हैं, परंतु होम बटन में कोई सेटिंग करना तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। बुकमार्क बार देखिए यहाँ पे शो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, यहाँ पे भी दिया है। उसके अलावा फ़ॉन्ट के साइज़ वगैरह, कस्टमाइज फ़ॉन्ट, पेज जूम, ये सारी चीज़ हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके अलावा देखिए ऑटोमेटिक जो टैब है वो ओपन होगी तो वो किस फॉर्म में होगी, गूगल के फॉर्म में होगी। यानी कि जब हम नया गूगल क्रोम स्टार्ट करते हैं तो हमारे सामने क्या शो होना चाहिए, गूगल शो होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ हमको यहाँ देखने को मिलेगी। ऑटोफिल की फैसिलिटी मैनेज कर सकते हैं, जैसे पासवर्ड है, पेमेंट मेथड्स है, एड्रेस है, और बहुत सारी चीज़ें। सेफ्टी चेक है, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी और अदर चीज़ें। इनको हम ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे, बाद में हम जब कभी डिटेल में पढ़ेंगे तो देख सकते हैं। हमने क्या क्या एक्सटेंशन यहाँ लगा कर रखे उसको हम क्लिक करेंगे यहाँ, तो हमारे सामने जो एक्सटेंशन है वो आ जाएंगे। अब इन एक्सटेंशन को हम हटा भी सकते हैं। कैसे? जैसे किसी एक्सटेंशन को अगर बंद करना तो बंद कर सकते हैं, परंतु फाइनली इसको हटाना है तो यहाँ देखिए आपको रिमूव बटन दी है। तो रिमूव बटन ऐसे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से एक्सटेंशन हट जाएगा, फिर से हमको इसको ऐड करना पड़ेगा। उसके अलावा देखिए गूगल स्लाइड को भी आप ऐड कर मतलब यहाँ से हटा सकते हो, गूगल डॉक्स को भी यहाँ से हटा सकते हो, और अदर चीज़ें आप यहाँ से अगर हटाना चाहते हैं, जैसे हिंदी इनपुट टूल है, इसको भी आप हटा दीजिए। तो मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ। डिक्शनरी को भी हटा सकते हैं, ठीक है। जो गूगल डॉक्स है ऑफलाइन, इसको भी हटा दीजिए। तो देखिए हमारे सामने ओनली 3 एक्सटेंशन बचे हैं। तो इस प्रकार से हम एक्सटेंशन को भी मैनेज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ हो गई यहाँ पे। इसके अलावा देखें तो हमको सेटिंग तो हमने देख लिया। हेल्प हम देख सकते हैं। हेल्प में आपको क्या देखने को मिलता है, अबाउट मतलब होता है जो गूगल क्रोम है उसके बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देता है, मतलब जो वर्जन है कौन सा है, किस प्रकार का वर्जन है, कब अपडेट हुआ है या अपडेट मांग रहा है, ये सारी चीज़ हमको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिखती है अबाउट के अंतर्गत। फिर देखें हेल्प में ही हमको हेल्प सेंटर नज़र आता है और अदर चीज़ें, और यहाँ से हम उसको एग्जिट कर देंगे। तो चलिए वापस आ जाते हैं होम टैब में। इसके अलावा आप देखिए गूगल से संबंधित ये फैसिलिटी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। ये सारी चीज़ें, जैसे यहाँ बहुत सारी चीज़ें हमने देख ली, और अदर चीज़ें भी हम यहाँ देखते रहेंगे। ये एड्रेस बार होता है, सर्च कर सकते हैं कोई भी चीज़ें टाइप करके, ठीक है। विभिन्न प्रकार की लैंग्वेज में आप सर्च कर सकते थे, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो यहाँ देखिए मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताया हैं, तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ देख सकते हैं, देखिए हमने जो ब्राउज़र है, हमने एक www के बारे में बेसिक चीज़ें जाने, फिर वेब ब्राउज़र के बारे में जाने, और वेब ब्राउज़र का यूज़ भी देख ले। कौन कौन से वेब ब्राउज़र का यूज़ देखिए, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम और माइक्रोसॉफ्ट एज का। अन्य ब्राउज़र भी आपको सेम टू सेम इसी के जैसे मिल जाएंगे। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो सारे ब्राउज़र आपको बन जाएंगे। तो आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं उसका सॉल्यूशन आने वाले लेक्चर में ज़रूर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद। अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है न्यू फ्री प्लान्स, जो कि शुरू हो रहा है 1 दिसंबर 2020 से। इसमें आपको क्या फायदे होने वाले हैं, इसमें आपको मिलेगी एक हफ्ते के अंदर में 500 से ज़्यादा फ्री लाइव क्लासेस और डाउट क्लियरिंग सेशन, जो कि एमपी के टॉप एजुकेटर्स द्वारा लिए जाएंगे, और ये आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। इसमें डेली और वीकली फ्री लाइव मॉक टेस्ट होंगे, और इसका पेपर का जो होगा एनालिसिस भी होगा, और टॉप एजुकेटर्स के द्वारा यहाँ पे किए जाएंगे ये एनालिसिस। और साथ ही साथ यहाँ पे 4 डिफरेंट एग्जाम को कवर किए जा रहे हैं, एमपीपीएससी प्रीलिम्स, एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपीएसआई, एमपी जेल पहरी। और आपको इसमें मिलेगा फ्री लाइव क्विज
20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें कवर किए जाएंगे सभी सब्जेक्ट को मिला करके। T20 सीरीज यहाँ पे चल रही है सोमवार से लेकर शनिवार तक रोजाना 8 बजे। 20 क्वेश्चन इसमें होते हैं, 20 मिनट के लिए आपको इस सीरीज को लगाना होता है और इसका एनालिसिस जो पेपर इसमें होंगे इसका एनालिसिस आपको टॉप एजुकेटर्स द्वारा उसी के बाद कराया जाएगा। स्पेशल इवेंट्स होने वाले हैं यहाँ पे और बहुत कुछ यहाँ पे फ्री प्लान्स में मिलने वाला है। तो आपको देर किस बात की है, डाउनलोड करना है अनअकैडमी का लर्निंग ऐप और आपको गोल चूज करना होगा एमपीपीएससी और व्यापम। ठीक है, एमपीपीएससी और व्यापम संबंधित आप गोल चूज कीजिए और आपको रेफरल कोड डालना है सरकार 10 रेफरल कोड डालने के साथ ही आप जो फ्री प्लान है उसके सारे वीडियोस आप अवेल कर सकते हैं और सारे वीडियोस आप देख सकते हैं वो भी फ्री। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं अपने अनुसार जो अपने आप गोल चूज करेंगे, 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने और 24 महीने के अंतर्गत यहाँ पे प्लान्स है। आप अपने पसंदीदा प्लान को चुनकर आप अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। और देर किस बात की, सब्सक्राइब नाउ और लेट्स क्रैक इट।